नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com के 7 न्यूज। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। जनता की भागीदारी के साथ अब बिहार चुनाव में सभी अपने भाग्य आजमा रहे हैं। इसी क्रम में चलते चलते क्या करेंगे नेताजी कार्यक्रम में गोपालगंज से हमारे सहयोगी भारत मिश्र ने प्रत्याशियों से साक्षात्कार किया। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं भरत मिश्र और आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com। चलते चलते कार्यक्रम के तहत आज मैं मौजूद हूं गोपालपुर पंचायत में और आपको रूबरू कराता हूं संतोष कुशवाहा जी से। संतोष कुशवाहा जी, आप राजनीति में आए हैं, कदम रखे हैं। इससे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? इंटर तक। इंटर करने के बाद आप चुनाव मैदान में डायरेक्ट आए हैं या इससे पहले भी आपने चुनाव लड़ा था? नहीं, इंटर करने के बाद हमने समाज की सेवा कुछ दिनों तक किया। उसके बाद 2006 में वार्ड मेंबर का चुनाव हमने लड़ा, उसमें हम विजेता हुआ। उसके बाद अपने क्षेत्र में जो हम लोग का वार्ड का क्षेत्र था, उसमें जो भी काम हुआ उसमें हमने मुखिया के सहयोग से किया। अभी फिलहाल आप बीडीसी के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो आप किस आधार पर बीडीसी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? सबसे तो पहले मैं अपने गोपालपुर पंचायत के सभी जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं, ताकि वे लोग कि मत के अनुसार कहने के अनुसार सहयोग जिन लोगों ने उन लोगों ने मुझे कहा, प्रेरित किया कि आप अपने पंचायत के नेतृत्व करने के लिए आगे आइए। उन लोगों के सहयोग से ही हमने इस पंचायत में के राजनीति करने के लिए आगे आया। अभी आपके जो वर्तमान में प्रखंड प्रमुख रहे, उनको सुना जाता है कि उन्होंने क्षेत्र में अच्छा काम किया है। हमारे यहाँ के जो प्रमुख रहे, सुना तो जाता है कि बहुत अच्छा काम किए, पर उनकी काम कोई मेरे हिसाब से धरातल पर नहीं दिखाई दी। अगर आप बीडीसी के तौर पर चुनकर आते हैं तो आप अपने क्षेत्र की सेवा कैसे करिएगा? अगर मैं अपने पंचायत के प्रतिनिधित्व करने का मेरी जनता जनार्दन ने अगर मौका दिया तो एक नया इतिहास तो जरूर ही रहेगा कि आज तक जिन बीडीसी पंचायत समिति सदस्य लोगों ने रहा या जो भी प्रतिनिधित्व किए, उनसे बहुत ही बेटर होगा। मैं अपने यहाँ की जनता का क्वेश्चन न उठने का प्रयास करूंगा कि कोई आज। अगर आप प्रतिनिधि के तौर पर चुन के आते हैं तो आप किस तरीके के विकास की योजना अपने तरफ से लागू करेंगे? देखिए, अगर मैं प्रतिनिधि तो के तौर पर चुन के अगर मेरी जनता जीती है तो मैं तो सबसे पहले अपने यहाँ के कुछ ऐसी हमारे गोपालपुर पंचायत में समस्याएं हैं, रोड संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित, विद्यालय संबंधित, इन सारे समस्याओं को जो अपूर्ण है उस पर मैं पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। और मुझे अपने फंड से, जो पंचायत समिति सदस्य के फंड से जो आता है, उससे इस पंचायत के जो भी मुखिया होंगे उनसे या अपने क्षेत्र के विधायक से या अपने क्षेत्र के सांसद के माध्यम से ला के मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि हमारे क्षेत्र में एक कुशल विकास हो, जिससे हमारे यहाँ की जनता ये विकास की जो झेल रही है कि ये नहीं हुआ, हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। चलते चलते जब मैं जुड़ालपुर से आगे बढ़ रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ सड़कें बिल्कुल टूटी फूटी हैं। अब उसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? देखिए,
वो मेरे ही पंचायत के अंतर्गत वही गांव आता है। उस गांव की जो भी सड़कें, मैंने जो वहाँ की दशा सड़क की है, उससे मैं भी एक शर्मिंदगी महसूस करता हूँ कि जो हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई। अगर उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई होती तो किसी भी व्यक्ति का कहने का, जहाँ तक कि आप भी नहीं कहते कि आपकी पंचायत का ये गांव में ऐसी सड़कें हैं, उसको मैं यह पूरी गोपालपुर पंचायत की जनता से। अभी आप रूबरू थे संतोष कुशवाहा जी से, बिल्कुल नौ युवा प्रत्याशी हैं। मन में ललक है कि अगर मैं प्रत्याशी के तौर पर आता हूं तो मैं अपने क्षेत्र का चौतरफा विकास करूंगा। और बहुत सारी व्यवस्था है आज भी अधूरी रह गई है। 1947 की यादें आती हैं जब हम जोड़ावलपुर गांव की तरफ से या फिर पाखोपाली की सड़कों पर नज़र डालते हैं जो ठीक भिंगारी सीमा से लगती है। ऐसे हम भी चाहेंगे कि अच्छे प्रतिनिधि चुनकर आएं और अपने क्षेत्र का सही विकास करें। फिलहाल कौशलमाटी.com के लिए गोपालगंज से भरत मिश्र की रिपोर्ट। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe. www.kaushalmati.com